नोएडा के हौजरी कॉम्प्लेक्स B45 एक निजी बंद जूते की कंपनी में कुछ किसान नेताओं को नजरबंद किया गया। देर रात्रि से ही किसानों को किया गया है नजरबंद। आपको बता दें कि नोएडा प्राधिकरण में पिछले 10 दिनों से धरना दे रहे दूसरे चरण में किसानों ने कोई सुनवाई न होने के कारण दिल्ली कूच की तैयारी किए हुए थी, जिसको लेकर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई करते हुए कई किसान संगठनों के नेताओं को देर रात्रि ही नजरबंद कर दिया। किसानों के धरने के कारण दिल्ली NCR पूरी तरीके से अलर्ट किया गया है। गाजियाबाद यूपी बॉर्डर पर भी भारी पुलिस बल के साथ मिलिट्री फोर्स मौजूद है, जिसकी वजह से काफी जाम की स्थिति बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ किसानों के कूच को लेकर प्रशासन की पूरी तैयारी है, जो बॉर्डर पर देखने को मिल रही है। ग्रेटर नोएडा के करीब 149 गाँव के किसानों ने आज दिल्ली कूच की तैयारी की हुई थी, जिसको लेकर प्रशासन की पूरी पुस्तक इंतजाम किए हैं, जिसमें लेकर देर रात्रि में हुई कई किसान संगठन के नेताओं को प्रशासन द्वारा नजरबंद कर दिया गया। आपको बता दें कि किसानों को अलग अलग जगह पर नजरबंद किए गए हैं। कई किसानों को पुलिस लाइन ले जाया गया, तो वहीं किसानों को निजी बंद कंपनियों में ले जाया गया है। हम अपने धरना स्थल पे थे ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पे, जहां पुलिस के बिना वर्दी के लोगों ने आके हमको वहां जबरदस्ती वहां से उठाया और पूरी रात इधर उधर डुलाया। अब एक ही से निजी कंपनी में बंद कर दिया, जिसको हम गैर कानूनी मारते हैं। दूसरी बात ये, अगर इससे अच्छा ये प्रशासन, ये सरकार हमें हमारा हक दे देती तो हम ना तो इन्हें हमें लड़ने की जरूरत पड़ती, ना हमें इनके। आज इन्होंने हमें गिरफ्तार कर लिया, आगे अगली बार थोड़ी गिरफ्तार कर लेंगे, अगली बार हम इनका इलाज कर देंगे। हम किसी भी इनके चक्कर में आगे से नहीं आएंगे, और आगे चाहे हमें दिल्ली जाना हो चाहे लखनऊ जाना हो, हम जाकर रहेंगे और अपने हक हकूक़ों को लेकर रहेंगे। रात में 2 बजे पुलिस वाले आए, SHO आया खुद, और मुझे वहाँ से उठा के ले आए थाने। मैं वैसे भी तबीयत ठीक नहीं है मेरी, और वहाँ से उठा के हमें इधर कहीं किसी चौकी पर लाए, इस NSC ग्रेटर नोएडा। अब किसी निजी कंपनी में बैठाया हुआ है, कहीं एक तरफ हमें नज़रबंद किया हुआ है। तो क्या कुछ मामला था और किस तरीके से आप लोग आज दिल्ली कूच करने मामला हमारे लेकर के आज नज़रबंद किया गया है? हम लोग सभी भारतीय किसान परिषद के कार्यकर्ता हैं। हम वो पिछले 2 महीने से हम वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं अपना, लेकिन कोई मांगे नहीं मानी जा रही हैं। मुझे यहाँ 2 घंटे से बिठा रखा है। मैं हूँ डॉक्टर साहब ममूरा से, और रात 12:30 बजे उठाया था, 2:30 बजे छोड़ दिया, फिर सुबह 7 बजे फिर हम लोग पहुँच गए। 7 बजे फिर थाने पहुँचे, थाने से फिर यहाँ फेस 2 ला के बैठा दिया चौकी पे, NSIZ चौकी है उस पर। अब यहाँ ला के बैठा दिया, ये कंपनी है, कोई फैक्ट्री है, शायद जूतों की फैक्ट्री है, उसमें ला के बिठा रखा है। हाँ, मैं भारतीय किसान यूनियन क्रांति का पदाधिकारी हूँ। ठीक है जी, यही मांग थी हमारी कि हमारी आबादी का निस्तारण हो। 5% 10% की मांग थी, इसको लेके हम लोग आंदोलन करते। आज पार्लियामेंट को जाने की बात थी, घेरने की बात थी, तो उसमें हमें सुबह 9 बजे से लेके, और आप टाइम देख लो कितना हुआ। डायबिटीज़ का मैं मरीज़ हूँ, शुगर है मुझे, खाली पेट बैठा हुआ हूँ, ना कोई पानी को पूछने वाला ना किसी को। किसानों के कई मुद्दों को लेकर के आंदोलन है। आज पार्लियामेंट मार्च का जो किसान संगठनों ने आह्वान किया था, उस आह्वान में जाने से रोकने के लिए पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से किसान नेताओं को, उनके प्रतिनिधियों को जो गिरफ्तार किया है, हमें भी गिरफ्तार किया है, और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का खुला उल्लंघन है। लोकतंत्र में, संविधान में अपनी बात कहने का, प्रदर्शन करने का अधिकार दिया गया है, लेकिन प्रदर्शन करने से रोकने के लिए, हक के लिए आवाज़ उठाने से रोकने के लिए पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से किसान लोगों को जो गिरफ्तार किया, उनको अलग अलग थानों में, चौकियों में या प्राइवेट स्थानों पर जो कैद करके रखा हुआ है, ये पूरी तरह जो है गैर कानूनी है, असंवैधानिक है और लोकतंत्र की हत्या है। किसान पिछले 60 दिन से धरना पर थे नोएडा अथॉरिटी सेक्टर 6, और जो 150 गाँवों की मांग है, उन मांगों को लेकर किसान धरना स्थल पर धरना चालू था। और इसमें जो है बोला गया था कि हम आपकी मांगों को मानेंगे, लेकिन बीच बीच में इसमें विधायक जी ने भी, सांसद जी ने भी, सबने आश्वासन दिया किसानों को और किसान नेताओं को, लेकिन किसी ने भी कोई समस्या का समाधान नहीं करा। तो ये निर्णय लिया गया, हम लोग संसद घेराव का कूच करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डायरेक्ट न्यूज।